का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, मुख्य मुद्दा तो आपको बता दिया प्रधान जी ने। हमने जिले की कार्यकारिणी आज घोषित की है, और जब जिले किसी पार्टी की ब्लॉक की हो, हल्का स्तर की हो या जिला स्तर की हो, जो बॉडी घोषित की जाती है, उसका मकसद यही होता है कि पार्टी निचले स्तर तक काम करे, लोगों का जुड़ाव करे, पार्टी की रीति नीति को जो है ना जन जन तक पहुंचाने का काम करे। तो जितने पदाधिकारी बनाए हैं, हम एक टीम के रूप में काम करेंगे और पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। सम्मान मातृशक्ति का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में दिया जाता है, उतना किसी भी पार्टी में नहीं दिया जाता। हमारी इस कार्यकारिणी में अभी जो हमारी जिला प्रधान माननीय शिवरान जी बैठी है, उनसे विचार विमर्श करके जितने पदाधिकारी वो अपनी कार्यकारिणी में लेंगी और जो हमारी कार्यकारिणी में उचित समझेंगी उनको हम शामिल करेंगे, और उनकी कार्यकारिणी में होगी वो शामिल करेंगी। हम सम्मान देंगे, निश्चित रूप से देंगे, और जैसा सम्मान बीजेपी और दूसरी पार्टियों में दिया जाता है वो आप सबको पता है। सर, हल्का स्तर की भी कार्यकारिणी हम जल्दी घोषित करेंगे, क्योंकि हम किसी का इंतजार नहीं करते। हम पार्टी के अंदर अब जिस तरह से माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आदेश किया है, जिस तरह से अब जो ये पानी रोका गया है, इसके बारे में कार्यक्रम घोषित किया गया, जबकि कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसका इस मामले में कोई एजेंडा नहीं है, और वो सब आपको अच्छी तरह से पता है। अगर ये पानी ना छोड़ा जाता तो हम धरना प्रदर्शन सब कुछ करते, जो एक विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र दो पहिया रूपी गाड़ी है, एक सत्ता में बैठे लोग और दूसरा विपक्ष में। तो हम अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए हल्का स्तरीय कार्यकारिणी, जिला स्तरीय कार्यकारिणी, प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी आपको पता है पहले घोषित की जा चुकी। तो जिला अध्यक्ष तो प्रदेश कार्यकारिणी ने मेरे को घोषित किया, अशोक डाणीमाऊ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे श्री बंसीलाल जी, भूतपूर्व सरपंच है डाणी टोडा से, और उपाध्यक्ष हैं श्री राजवीर ग्रेवाल बावला से, सुरेश कुमार बंगड़वा मंडोली खुर्द से, श्री रणधीर सिंह धीरा पटौदी से, श्री राजेंद्र दुर्जनपुर से, श्री जगदीश शेखावत गोविंदपुरा से, और प्रधान महासचिव है जी विजेंद्र दून सागुर गांव से। महासचिव है श्री चरण सिंह जी बैरान गांव से, श्री राजेंद्र बराला मालवास कोहाड़ से, श्री जयवीर पपोसा से, श्री राजेंद्र कुंगड़ गांव से, श्री अशोक तंवर हलबास गांव से, श्री सुनील सांगवान विद्यानगर से, श्री सुनील सहरावत नांगल गांव से, और 11 सचिव बनाए हैं। श्री प्रताप सिंह गांव सागवन से, श्री राम गढ़वा से, श्री लोकराम यादव लूणसर से हल्का लुहारू, श्री भागमल गंगाड़ा गांव से हल्का लुहारू, श्री अजीत सिंह मोर डीसी कॉलोनी से, श्री लीला यादव गांव घुसकानी से, श्री पवन जताई गांव से। और संगठन सचिव में है हमारे बहुत ही पुराने साथी भाई कृष्ण बैरागी जी। कहाँ कृष्ण जी? कृष्ण जी संगठन सचिव। और कोषाध्यक्ष है हमारे अमन गुप्ता जी। प्रचार सचिव में है भूपेंद्र कौर जी, आने लग रहे वो भी, और विजय सिंह रिवासा। और कार्यालय सचिव है हमारे राय सिंह ढाबलानी जी, राय सिंह ढाबलानी ये बैठे। और कार्यकारिणी के मेंबर 11 या 21 वो अभी नॉमिनेट करेंगे दोबारा से। ये जो लिस्ट है हमारी, ये लिस्ट सारी आपको दे दी जाएगी सब भाइयों को। की नई रणनीति है कि आम जन तक सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को पहुंचना, और हमारे पार्टी के जो सुप्रीमो है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी एक निर्णय लिया है। अभी बल्कि प्रदेश कार्यकारिणी की 21 तारीख को चंडीगढ़ में मीटिंग थी, उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला तो अभी कह रहे थे
कि अभी प्रोग्राम मई के अभी शुरू कर देते हैं गांव के, मगर कार्यकर्ताओं ने एक रिक्वेस्ट करके जी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ी रिक्वेस्ट की 1 जून से वो प्रोग्राम करेंगे। और जून में भी गर्मी है, उसके लिए फिर ये खुद भाई साहब ने कहा अभय सिंह जी ने कि भाई अभी नुक्कड़ मतलब बैठकों में बैठ के बातचीत कर लेंगे, जब तक गर्मी है महीना 2 महीने, उसके बाद प्रोग्राम कर लेंगे। तो प्रोग्राम जारी करेंगे। आम जनता के जो मुद्दे हैं, अभी पिछले दिनों भी आपने देखा होगा जो पंजाब सरकार ने पानी जो भाखड़ा डैम का से बंद कर दिया था हमारा, उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने पूरे हरियाणा प्रदेश के हर जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया और उसका दबाव बढ़ा। और अभी 21 को जो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में थे उसमें भी एक डिसीजन लिया था मई तक मतलब पंजाब छोड़ दे, नहीं तो 25 तारीख को सभी रास्ते पंजाब के, हम पंजाब की जो गाड़ियां नंबरों की होंगी सब बंद कर दी जाएंगे, हरियाणा में एंट्री नहीं होने देंगे। तो उसके दबाव में मान के पंजाब गवर्नमेंट झुकी और पानी अपना छोड़ दिया जितना था वो हो लिया था। पंजाब सरकार ने अल्टीमेटम दिया कि हम 21 को ही छोड़ देंगे पानी। पंजाब ने नहीं कहा था, ये तो कोर्ट से हुआ था। कोर्ट में गई थी अपना हरियाणा गवर्नमेंट, हाई कोर्ट में, वो 20 तारीख लगी थी और उस पर दबाव बना। CISF जो उसमें बिठाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, CISF का बिठाने का भी, CIS को सौंपने का भी काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आवाज उठाई थी, 20 CIS के हैंड ओवर करो इसको भाखड़ा डैम को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया वो भी। और जो कार्यकर्ता कांग्रेस बीजेपी JJP में, उनसे हम सामूहिक तौर पर, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश गोरा जी विधायक जी हैं और दूसरे साथी जो है, सबको साथ लेकर हम पर्सनली उन लोगों से मिलेंगे जो कार्यकर्ता हमारे पुराने थे। और दूसरी पार्टी के लोग भी जो चाहे वो कांग्रेस के या बीजेपी से असंतुष्ट है, उन लोगों से भी मिलकर हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था करवाएंगे उनकी। और लोगों के बार बार फोन भी आ रहे हैं, माहौल भी बढ़ता जा रहा है, भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से लोग जुड़ना चाहते हैं। अब कोई विकल्प भी नहीं बचा। कांग्रेस तो वैसे स्टेट लेवल पर ही, किसी का नाम तो क्यों लिया, हम किसी ने खत्म ही कर दी। JJP बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अब अल्टरनेट क्या है प्रदेश के लोगों के पास? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, BJP सत्ता में है, 15 साल सत्ता में हो जाएंगे तो उसका विरोध स्वाभाविक होता है, पहले भी है। अब की बार ही चेंज होना था, मगर वो तो लोगों ने कुछ मिली भगत करके दोबारा से BJP को ला दिया सत्ता में। बिल्कुल बढ़ने की जरूरत है जी। शहरी क्षेत्र में भी, शहर के लोगों का भी मिलने का आतुर है। हम शहरी क्षेत्र में भी लोगों से मिलेंगे, हर वर्ग से, हर जाति के लोगों से, छोटे दुकानदार है, व्यापारी है और कोई कर्मचारी है, जो शहर में रहने वाले लोग से, उनसे भी, सबसे साथियों से मिलेंगे और पार्टी में उनको संगठन में जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। स्टेट के तने को मुद्दे हैं जी, हर वर्ग, हर आदमी दुखी है इस सरकार से। किसी का कोई यहाँ तो, बल्कि इस सत्ता के जो MLA और मंत्री हैं उनकी भी कोई किसी प्रकार की पूछ नहीं है। आज आपने देखा हुआ क्या हाल था थानेसर में, कल ही हुआ है। जो अशोक अरोड़ा जी जो कांग्रेस के MLA हैं, सीनियर आदमी है, और एक पूर्व पार्षद BJP का, वो भी पार्षद नहीं, पार्षद प्रतिनिधि, उसकी वाइफ है पार्षद और वो खुद वहां बैठा था, तो मम्मा हाथापाई तक हुई उनकी। ऐसा बुरा हाल हो गया इनका। तो इतने BJP के कार्यकर्ता, BJP के जो लोग हैं, वो तो नशे में इतने प्रचंड नशा हो रहा है उनको तो कि भाई किसी को कुछ समझते ही नहीं, ऐसे हालात हो रहे हैं। कई बार रहते हैं सर, BJP जनता पार्टी से इंडियन नेशनल लोकदल का कोई लेना देना नहीं है, न कभी उनसे मुलाकात होगी, न कभी समझौता होगा। और अगर कोई ऐसी परिस्थितियां बनी, पहली बात तो ऐसा माहौल नहीं होगा, होगी तो भी हमारा तो एक ही है कि हमारा चीफ मिनिस्टर चौधरी अभय सिंह चौटाला होंगे। उनको जिसने जो समर्थन देना है वो समर्थन दो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। हमारी पार्टी के 17 सेल हैं। एक तो जनरल बॉडी है, पेरेंट्स बॉडी है, और उसके अलग महिला सेल, एक्स-सर्विसमैन सेल, कर्मचारी सेल, युवा सेल, कहने का मतलब 80 सेल, BC सेल। तो महिला के सेल एक अलग है हमारी, और महिला सेल में हमारे जिला की प्रधान है सरोज सोराण जी। ये अलग से इनकी कार्यकारिणी भी गठित करेंगे जिला की। उसके बाद आपको वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस दिन आपको वो भी देंगे।
और प्रदेश के सचिव हैं हमारी इंदु परमार जी, पहले जिला अध्यक्ष रही हैं। शारदा मिश्रा जी जिला अध्यक्ष रही है, अभी वो प्रदेश की गाड़ी है लिस्ट, उसमें एडजस्ट की जाएंगे वो। ये जिला कार्यकारिणी में एक ही महिला है। जिला कार्यकारिणी अलग होगी इनकी महिलाओं की, हाँ वो अलग से ही है, सारी महिलाएं उसमें महिलाएं होंगी सब। सवाल ये पेरेंटल बॉडी में महिला नहीं, वो अलग से इनका एक सेल अलग बना रखा है, इसलिए नहीं दिया और कोई बात नहीं। सेल तो अलग बना दिया आपने, बकाया है, उन्हें एडजस्ट करेंगे। अभी कुछ जैसा कि विधायक जी ने बताया, कुछ हमें और बढ़ाने हैं, पद बाकी है, कार्यकारिणी के मेंबर भी बढ़ाने हैं, कुछ पदाधिकारी बढ़ाने हैं, उसमें कुछ जो आवश्यकता होगी तो उनको एडजस्ट किया जाएगा। पहले जिला की कार्यकारिणी महिला की होगी घोषित, उसमें फिर भी कोई रह जाएंगे काम करने वाले, उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। बीजेपी ने तिरंगा यात्रा कब नहीं निकाली, कदे थाली बजवाई से, कदे ताली बजवाई से, कदे लांटन चसवाई से, कदे कुछ चला नहीं है शहर में इस बार में तिरंगा यात्रा इसका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का जनता का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए एक जो ये अभी पहलगांव हुआ था पाकिस्तान वाला ये मैटर था, इसमें भी सरकार की, केंद्र सरकार की किरकिरी हुई है। आम आदमी बोल रहा है कि भी ये तो कुछ नहीं किया इसने, ऐसे ही इसी का खुद का प्रोपेगेंडा था ये, और उसको बात को डाइवर्ट करने के लिए जो आम समस्याएं हैं जनता के सामने, उनको डाइवर्ट करने के लिए जनता इस साइड में दिमाग नहीं जाए ना, दूसरे तरीके से लगाए रखो इनको, ये है। सही मुद्दा आपने बात करी, सही मुद्दे की। जब जब भी चौधरी देवीलाल जी ने काफी संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी एसवाईएल के लिए, मगर उनको टाइम कम मिला, और जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सन 2000 में चीफ मिनिस्टर बने थे तो सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया, और अच्छे वकील करके, अच्छी पैरवी करके सन 2002 में एसवाईएल का फैसला हमारे पक्ष, हरियाणा के पक्ष में आया था। और हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की थी भाई इसको किसी मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स को या किसी को दे के इसको नहर बनवाई जाए जो आगे की, मगर कुछ नहीं हुआ उसमें। फिर वहाँ पर उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, उसने अपने सारे विधायक बुला के 117 के 17 और उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया। फिर दोबारा से चौटाला साहब ने जब मुख्यमंत्री थे 2004 में, फिर दोबारा से पैरवी की, 2004 में फिर हमारे पक्ष में फैसला आया। फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी, उस टाइम भी उसका ऊपर कोई गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर चलता रहा, सन 2016 में फिर फैसला हमारे पक्ष में आया, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी और हमने पंजाब में के बॉर्डर सील किए, और हमारे नेता पंजाब के लोगों ने, मतलब सरकार ने गिरफ्तार किए, जिनमें गोरा साहब और हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वो सब शामिल थे, सीनियर जो थे वो वहाँ जेल में भी रहे इस बारे में। मगर ये तो मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हमने तो लड़ाई लड़नी थी, हमारी पार्टी का तो आज भी मुद्दा है एसवाईएल के लिए, और दिन रात संघर्ष करेंगे, फिर करेंगे, मगर कभी न कभी इसका समाधान करना पड़ेगा। अभी देख लो अब क्या किया, ये भाखड़ा डैम का जो पानी बंद किया पड़ा, जो पहले से डिसाइडेड है, ये फैसला हो चुका है राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का, और उसके बाद एकदम से पंजाब की गवर्नमेंट की भगवत मान जी ने बंद कर दिया। उसके लिए लड़ाई किसने लड़ी? 3 साल से 4 साल से वहाँ 2022 से, मगर हमारा हरियाणा का कोई भी इंजीनियर वहाँ नहीं है डेपुट, जबकि पहले हमेशा रहता था एक चीफ इंजीनियर, 2 रहते थे। 3 साल से नहीं है, 22 से। ये क्या है? ये गवर्नमेंट की सरासर फेलियर है, ये कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने, इस गवर्नमेंट ने भी। तो इसलिए ये जरूरी है कि एसवाईएल का भी जो मुद्दा, फिर लड़ाई लड़ेंगे, फिर उठाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे। अब क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं ना, हर प्रदेश के अपने, आ जाओ जी, हर प्रदेश के अपने अलग अलग मुद्दे हैं, तो वहाँ उनका स्वार्थ था। उसमें उस टाइम जो कैप्टन अमरिंदर ने किया, उस टाइम भी अकाली दल के विधायक थे और दूसरी पार्टी कांग्रेस के भी विधायक थे, मगर जब यहाँ सेंटर में कांग्रेस थी, पंजाब में कांग्रेस थी, तो यहाँ पर जब कांग्रेस पंजाब में वोट लेने होते, इलेक्शन होता, तो हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे जाके वहाँ कहते हैं भी पानी तो आपका पंजाब का है, वहाँ किताब पढ़ते हैं वो जाके, और जब यहाँ आते हैं तब एसवाईएल का मुद्दा उठाते हैं।
ये दोगली बात करते हैं ये बीबीएमपी पे तब की। आप सीआईएस सब देखो जो सीआईएसएफ लगाने की फोर्स लगाई थी पहले वो पंजाब पुलिस के अधीन था, पंजाब पुलिस के वहाँ उनके एडोर का रखा था। हरियाणा बीजे हरियाणा का हितों का रक्षा तो कर रही है, इस तरीके से देखा जाए तो। अब किया ना जब लड़ाई लड़ी इन लोगों ने, कदम तो नहीं उससे पहले कर लेना चाहिए थी, हालात ही पता नहीं होते। अगर सन 2022 से हमारे वहाँ को चीफ इंजीनियर होते तो ये हालात ही पता नहीं होते, उसी टाइम पता लग जाता क्या कर रहेंगे। इन्होंने तो 3 साल बाद संभाला है, और ये सीआईएसएफ लगाने की आवाज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने उठाई थी। पंजाब के जो पुलिस है उसकी बजाय सेंटर की जो सीआईएसएफ है उसको सौंपा जाए भाखड़ा डैम की जिम्मेवारी। एक सर बड़ी संख्या में जेपी से जेजेपी में जितने साथी कुछ रह गए थे हमारे, तकरीबन कुछ तो आ लिए, कुछ एक रह रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, बातचीत चलती भी रहती है और आगे की बात सारी रहेगी। कुछ एक लोगों ने मन भी बना लिया आने का। जेजेपी का जो भी साथी जेजेपी में गया था वो तो बेचारा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी भी है अंदर से, मगर वो लोग तैयार हैं, वो हमारे पास वापिस आएंगे।